कार्तिक पूर्णिमा से की नानी की जाटका बाटका की कहानी। एक जाटका एक भाटका था, दोनों रास्ते में मिल गए। जाटका ससुराल जा रहा, भाटका बहन के यहाँ जा रहा। तो जाटका बोला आजा कुएं की पाल पे चलते हैं, यानी बनघट पे। दोनों चले गए। जाटका बोला भाटका को कि पहले नगर बसेरा करते हैं। तो वो बोला, भाटका बोला मैं तो बहन के यहाँ जाऊँगा, मैं तो नगर बसेरा नहीं करता। तो बोला मैं जाटका बोला मैं तो पहले नगर बसेरा करूँगा, बाद में ससुराल जाऊँगा। तो वो भाटका बोला चला जा, वहाँ जाकर अच्छा अच्छा ससुराल में लाड़ चाव करा ले, अच्छा अच्छा चावल भात का भोजन कर ले। तो बोला नहीं, पहले नगर बसेरा करूँगा। तो जाटका ने हाथ में चावल के दाने ले लिए, जल का कलश भर के रख लिया पनघट कुएं के पाल पर, पनघट पर, और नगर बसेरा करने लगा। बोला ताता ताता मांड लापसी, देसी हमारी माँ ने देसी तो माँ सी, देसी नहीं माँ सी न देसी तो देसी द्वारका नाथ। ऐसे वो बोलकर जाटका ने नगर बसेरा कर लिया। और भाटका उधर बहन के यहाँ गया। तो बहन के घर में जाते ही आग लग गई। तो आग में पानी डालते डालते भाटका थक गए, और पानी बहन के घर की राख उठाते उठाते सर के पूरे बाल उड़ गए। इतने में दूसरे दिन फिर भाटका को जाटका मिला। बोला दोस्त क्या ढंग है? तो बोला मेरा क्या हालचाल पूछता है, मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ। मेरे बहन के घर में जाते ही आग लग गई। तो पहले आग को बुझाया, फिर आग उठाता था, मेरी खोपड़ी गंजी हो गई, मेरे सर के बाल पूरे उड़ गए, तो इसलिए खाना ही नहीं मिला। तो जाटका बोला तेरे को बोला ना नगर बसेरा कर ले। तो भाटका बोला आप कर लेते हैं। दोनों फिर कुएं की पाल पे पनघट पे गए। जाटका ने उसको चावल के दाने दिए और जल का कलश रखा, और दोनों चावल के दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगे। फिर नगर बसेरा करके फिर भाटका बहन के यहाँ गए। तो बहन की पड़ोसन बोली कि तेरा भाई 2 दिन से भूखा है, इसलिए मेरे से उधार लेकर रसोई का सामान इसको खाना खिला दे। बहन ने पड़ोसन से उधार लेकर बहन भाई के लिए रसोई में अच्छे से खाना बनाकर बिठाकर खाना खिलाया। और खाना खा के बाद में दोनों बहन को भाई अपने घर मायके ले जाने के लिए चल पड़ा। तो फिर जाटका उसको रास्ते में मिल गया। बोला ले आया कि जाटका अपनी पत्नी को मायके से लेके आ गया। तो बोला फिर जाटका बोला भाटका को नगर बसेरा कर ले। बोले मैं तो नहीं करता, मेरी माँ उड़ीक रही है, कितने दिन हो गए मेरे को आके, फिर मैं तो मेरी माँ के पास खीर चूरमा और दही खाऊंगा। तो जाटका बोला ठीक है मैं तो करता हूँ। भाटका घर में पहुंचा। घर जाते ही उनके घर की भैंस खेत में चलने गई, उसको चोर चुरा कर ले गए। घर जाते ही उसका बाप लाठी डंडा लेकर मारने लगा। बोला पहले भैंस घर लेके आ, फिर उसके बाद तेरे को खाना मिलेगा। तो बाप को घर से निकाल दिया। फिर भाटका ढूंढते ढूंढते भैंस को ढूंढते 2 दिन गए, पर भैंस नहीं मिली। तो फिर रास्ते में जाटका मिला। बोला कि भाईला क्या ढंग है दोस्त? तो बोला मेरा तो हाल बुरा है, मेरे घर आते ही भैंस गुम गई, 2 दिन हो गए भैंस नहीं मिल रही। उसको ढूंढते ढूंढते मैं तो थक गया, 2 दिन से खाना नहीं खाया। जाटका बोला तेरे को पहले ही बोला ना कि नगर बसेरा कर ले। तो भाटका बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो चल अब कर लेते। दोनों ने फिर कुएं की पाल पे गए पनघट पे, और दोनों ने भाटका और जाटका दोनों ने हाथ में चावल लिए और पानी का कलश रखा और नगर बसेरा करा। फिर भाटका नगर बसेरा करके घर वापस आया। तो घर में रास्ते में भैंस मिल गई। भैंस को घर लेकर आया तो माँ बाप दोनों राजी हुए हैं। माँ बोली बेटा 2 दिन से भूखा है। माँ ने अच्छा अच्छा खाना बनाया, बेटे को घी भात से जिमाया, खीर चूरमा खिलाया और खाना खाया। फिर जाटका और भाटका छत के ऊपर चढ़कर बोला कि कार्तिक मास में पूर्णिमा से कोई भी कार्तिक स्नान करते हैं, वो जाटका भाटका की कहानी सुनना और नगर बसेरा करना। मायके ससुराल जाते, पीहर जाते, बहन को ससुराल से लेके आते, यात्रा करते, कोई भी यात्रा करता तो पहले नगर बसेरा करना कार्तिक मास में। उसके बाद कुछ भी विपदा नहीं आती है रास्ते में। और जाटका और भाटका ने कार्तिक माता ने सबको जो कहानी सुनी और सुनाई, उन सबको आशीर्वाद दिया। जिसने सुनी और सुनाई हुक्कारा दिया, उन सबको कार्तिक माता, लक्ष्मी माता और जाटका भाटका ने आशीर्वाद दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।